साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से। साथियों, जब भी अयोध्या का नाम केवल आता है, प्रभु श्री राम का वर्णन गुणगान किया जाता है, प्रभु श्री राम के चर्चे चालू हो जाते हैं। लेकिन आज प्रभु राम की चर्चा नहीं साथियों, आज उस बूढ़ी बुजुर्ग महिला की चर्चा होगी जिसको कहते हैं ना, हे भगवान, इससे अच्छा हमको संतान न दो, हम बिना बच्चे के रहें, लेकिन ऐसी संतान न दो जो हमको इस दुर्दशा में पहुंचा दे। साथियों, ये घटना है 23 जुलाई 2025 की। रात को लगभग 12-1 का टाइम था। वहां पर एक फर्नीचर की दुकान होती है, फर्नीचर का शॉप होता है, और उस दुकान के सामने एक ऑटो रिक्शा आके रुकता है रात को 12-1 बजे के टाइम पे। साथियों, ऑटो रिक्शा रुकता है तो एक चद्दर में लपेट के एक बुजुर्ग महिला को दो महिला उसको पकड़ के उतार के और खुले आसमान के नीचे रोड के किनारे फेंक के चली जाती हैं। और ये सब सारी कहानी इनकी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। अब इनको ये नहीं पता कि सीसीटीवी यहाँ लगी है। ये लोग 23 जुलाई 2025 के दिन अयोध्या जी में रात को 12-1 बजे 1:30 बजे के टाइम पे एक ऑटो रिक्शा आता है। उस ऑटो रिक्शा से एक बुजुर्ग महिला को उतार के एक फर्नीचर की दुकान के सामने खुले आसमान के नीचे रोड के किनारे फेंक के वो लोग चले जाते हैं। और उसमें ऑटो का ड्राइवर था, जो ऑटो चला रहा था, चालक उसका, और 2 महिलाएं थी। और तीसरी महिला, बुजुर्ग महिला, जो इसको रोड पे फेंक के, वो 2 महिलाएं और ड्राइवर हो, 3 लोग फेंक के, ऐसा समझिए, वो चले गए वापिस। जब सुबह हुआ, दुकान के मालिक हैं घनश्याम करके, तो घनश्याम आते हैं दुकान के सामने, देखते हैं तो एक बूढ़ी माँ बेहोश अवस्था में पड़ी हैं। तो बेचारे उठाते हैं बूढ़ी माँ को, पानी वानी पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का घूंट उनके मुंह के अंदर नहीं जा रहा था। वो पानी मुंह में डालते तो मुंह से बाहर आ रहा था, अंदर नहीं जा रहा था पानी। फिर ये घटना को 4 जुलाई को साथियों, ये जो है, फिर ऐसे ये समय जो है 2-3 दिन मतलब बीत गया। एक दिन, फिर दूसरे दिन जो है घनश्याम जी ने 24 जुलाई को, 23 जुलाई को ये लोग लाश फेंके थे वहां। और 24 जुलाई को घनश्याम साहब ने दुकान अपना खोला, देखा तो जब ये बूढ़ी माँ दिखी, उनको पानी वानी पिलाए, और उसके बाद फौरन उन्होंने पुलिस थाने में फोन करके बताए, सूचना दिए कि साहब ऐसा ऐसा है, हमारे दुकान के सामने एक दादी माँ ऐसी ऐसी पड़ी हैं और कुछ बोल समझ नहीं रही हैं। फिर पुलिस वाले आते हैं 24 जुलाई को, जब शिकायत दी जाती है, मतलब वही सुबह के टाइम। फिर पुलिस वाले इनको ले जाते हैं हॉस्पिटल ले जाते हैं, इनका इलाज करवाते हैं। लेकिन साथियों, दुखद बात है कि इलाज के दौरान ही दादी माँ अंतिम सांस ले लेती हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, इलाज के दौरान ही, बुजुर्ग थी। फिर उसके बाद में साथियों, ये मैटर जो है सोशल मीडिया पर भी खूब चला, लोगों ने खूब चलाया, और पुलिस वाले ने भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, उनका जो थाने का सब वो रहता है ना, वो सब उस बुजुर्ग महिला का फोटो, और जो सीसीटीवी में वो ऑटो रिक्शा जो मिला था, और जो 2 औरतें इनको वहां फेंक रही थी, कचड़े की तरह फेंकी थी, सोचिए जो है। हाँ,
फेंक के ऊपर से एक चादर उदर ओढ़ा के ढक के और फिर वही रिक्शा में बैठी भाग गई जो है। फिर पुलिस वाले ने जब सीसीटीवी कैमरा देख के और उसका वीडियो बना के थानों में और जगह, तो इसमें कई टीमें लगाई गई जो है। हाँ, कई टीमें लगाई गई। देखिए इसमें पुलिस वाले क्या कहते हैं, ये इसमें जो है इसमें वो सिपाही हैं, एक करके इनका नाम है कांस्टेबल हैं जो है, इनका नाम अच्छा ही है साथियों। साथियों वहाँ के एसएसपी साहब गौरव जी ने बताया कि इनकी तमाम फोटो वीडियो हर थानों पे, सोशल मीडिया पे, कई जगहों पर मतलब वहाँ सर्कुलेट किया गया, भेजा गया। तो ये पता लगाते लगाते इनका निवास स्थान मिला और जो ये बुजुर्ग महिला खत्म हो गई जो हैं, इनका नाम निकल के आया भगवती देवी। भगवती देवी और इनके पति जो हैं ब्रिजपाल, हाँ, भगवती देवी और इनके पति जो है ब्रिजपाल करके, और ये रहने वाले हैं गोंडा जिला के रहने वाले हैं। और इनका जो है गोंडा जिला नवाबगंज के निवासी हैं। जो थाने के एसएसपी साहब ने बताया जो है कि ये लोग जो हैं गोंडा जिला के नवाबगंज के रहने वाले हैं। इनका एक बेटा है, बहू है, और जो ऑटो वाला आया था उसको भी पकड़ा गया है, और जो महिला इनका सहयोग की थी उसको भी पकड़ा गया है। तो जब इसकी बहू को पकड़ा गया, बहू और इसके साथ में जो महिला और दूसरी और रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, ये तीनों लोगों को पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में लिया। बोला भाई तुम लोग ये क्यों ऐसा किए जो है, क्या कारण था? तो इसकी बहू बताती है कि साहब हमारा पति जो है वो शराबी है, वो जो कमाता है एक पैसा घर पे नहीं देता, और इसके पति का नाम बताया जा रहा है राजू नाम बताया जा रहा है, और वो शराबी है, और शराब पी के जो कमाता है खाता है, वो अपना खा पी लेता है, घर से कोई मतलब नहीं रखता। और जो इसकी बुजुर्ग सास थी भगवती देवी, वो कैंसर से पीड़ित थी काफी लंबे समय से, और कैंसर की वजह से उनके गांठें बन गई थी, और गांठे में पीप, मवाद और कीड़े वगैरह भी पड़ गए थे। तो इसकी बहू ने बताया कि हम लोग इलाज नहीं करवा पा रहे थे, और हम लोग अपना ही खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे थे, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि चलो अयोध्या में वहाँ इनको कर देंगे, वहाँ बहुत से लोग, बहुत दाता धर्मी लोग हैं, वहाँ ये जाएंगी, जिसको मिलेंगी वो इनका इलाज वगैरह सब करवा देगा जो है। ये बात इसकी बहू ने बताया। लेकिन ये बात बहू बताई, चलो ठीक है, मानते हैं गरीब हैं, दुख तकलीफ होता है, लेकिन साथियों अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, हम लोग कोई भी जो है, आज अपने यहाँ देखो दुनिया भर की सरकारी अस्पताल है, और एक से एक अस्पताल है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं उनके पास, अच्छे अच्छे इलाज होते हैं साथियों। बस उसमें आपको थोड़ा सा दौड़ भाग करना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में थोड़ा सा आपको दौड़ भाग करना पड़ता है, मतलब डॉक्टरों के पीछे आपको लगना पड़ता है, तो आपका बढ़िया इलाज, बढ़िया काम होता है, वो भी फ्री में साथियों। सरकार सुविधा दे रखी है, सरकार ने सुविधा दे रखी है। किसके लिए ये सब बनाया है सरकार ने? ये हमारे सब पब्लिक के लिए तो बनाया है। इतनी बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल हैं सरकारी जो है, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल, आप जाओ तो कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज करते हैं डॉक्टर। अगर जाती वहां लेके तो इसकी सांस ठीक भी हो सकती थी, लेकिन ये नहीं गई, नहीं कराई। आज देखो परिणाम, बुजुर्ग माँ खत्म हो गई बेचारी इलाज के दौरान, और
अब ये 3 लोग, जो इसकी बहू थी और इसकी एक पड़ोसन और वो ऑटो रिक्शा वाला, अब तीनों लोग को पकड़ के पुलिस जो है अब इनको जेल भेज रही है। अब इनको जेल भेज रही है। अब बोलो क्या मिला इनको? अगर ये घटना पुलिस वाले ने बताए जो है, गोयल साहब ने, हाँ, गौरव जी ने, सॉरी, हाँ, गौरव जी ने बताए, जो वहाँ के एसएसपी हैं, बोले हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर ये लोग दोषी इसमें पाए जाते हैं तो इसमें इनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, जो है मतलब कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। ये कृत्य अच्छा नहीं है साथियों। अब भले वो बीमार थी, बीमार है तो क्या उनको आप मार डालोगे? नहीं मार सकते, उनका इलाज कराते। तो इसीलिए दोस्तों हमने बोला जो है, इससे जैसे अब देखो, माँ बाप की औलाद चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, माँ बाप उसको से पाल के बड़ा करता है, और बड़ा करने के बाद औलाद अगर अच्छी निकल गई तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनका वो सहारा बनते हैं, 2 पैसे कमाने लगते हैं, अच्छे रहते हैं, अच्छा उनका परिवार चलता है, तब वो माँ बाप का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन जब औलादें ही गलत निकल जाएं, गलत रास्ते पे चली जाएं, खुद का पेट ना भर पाएं, हाँ, तो जो जो इंसान अपने बीवी बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है, वो अपने माँ बाप का क्या सेवा करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो इससे लोग कहते हैं ना, हे भगवान, इससे अच्छा तो उनको औलाद ही न दिए होते, वो बिना औलाद की रह लेती। ये औलाद रहने का ना रहने का उनको दर्द ही नहीं होता, लेकिन एक सहारा कि हम बूढ़ा हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे। देखो कैसा साथ दिया। जब तक तो बुढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ अच्छी रही होगी, काम काज करती रही होंगी, तो माँ थी, सब अच्छा था। आज उनके ऊपर कोई दुख तकलीफ आ गया, कोई बीमारी ने पकड़ लिया, तुम उनका पहले तो इलाज नहीं करवाए। तुमको कहीं न कहीं कराना चाहिए था ना, नहीं प्राइवेट सरकारी में कराना चाहिए था। तो इलाज नहीं करवाए और उसके बाद जीते जी बताओ, कचरे की तरह साथियों। ये हमने जो वीडियो देखा, एकदम दिमाग दिमाग ही एकदम झन्ना गया साथियों। हाँ, मुँह से बददुआ ही निकलती है ऐसी संतान को, ऐसी औलादों को। इससे अच्छा तो बेटा-बेटी कोई हो ही ना, बिना संतान के रह जाओ, सही है। कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि चलो हमारे बुढ़ापा का सहारा ये बनेगा, ये तो नहीं रहेगा ना इंसान के अंदर। बहुत ही दुखद है साथियों, ऐसी संतान बेगैरत कुछ मुँह से नहीं कहा जा रहा है साथियों, बहुत बेकार औलाद है। हाँ, बहुत ही दुखद घटना है। अब बताइए, अब जेल गए तीनों लोग, अगर इनके ऊपर ये सिद्ध हो जाता है इन्होंने घटना को और किसी वजह से किया है, अभी तक छानबीन में जो इसकी बहू बताई है वही, इसका लड़का जो है उसको मालूम ही नहीं, इसका लड़का बच गया अभी तक। इसका लड़का जो दारू पी के सो जाता है, घूम जाता है, अपना पेट देखता है, घर वाले के नहीं देता 1 रुपया, उसको पता ही नहीं कि उसकी माँ को अयोध्या में, गोंडा जिला से लाके अयोध्या में फेंक गई बहू जो है। हाँ, उसको पता ही नहीं, माता उसकी मर गई, उसको कुछ भी पता नहीं, खबर नहीं कि हमारी माँ को हमारी बीबी ने ही ले जाके वहाँ अयोध्या में फेंक आई कचड़े की तरह, और माँ जो है मर गई जो है। उसको कुछ भी नहीं पता है और वो साफ बचा हुआ है अभी तक, उसका इसमें कोई रोल नहीं है। रोल तो इस बहू का, इसके एक पड़ोसी महिला का, और एक इसके जो रिक्शे का ड्राइवर है। अब तीनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं साथियों, इनको जेल भेजा जा रहा है। आप लोग का जो भी सलाह विचार होगा कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।